नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, ये चित्र है ना, श्री श्री आनंदमयी माँ का चित्र है। ये साक्षात दुर्गा के अवतार थे। क्या बताएं नारायण के बारे में। तो देखो, महापुरुषों का, संतों का दर्शन करते हुए अपन विचार कर रहे हैं कि गीता के 7वें अध्याय के ये 29 और 30वां श्लोक, 2 श्लोकों पे संक्षेप में महापुरुषों ने उस पे प्रवचन किए हैं और उनके लेख लिखे हुए हैं। तो आपस में विचार करें कि बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जो परमात्मा का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे शुद्ध चेतन ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और समस्त कर्मों को भी जान लेते हैं। तो देखो नारायण, प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जो पुरुषार्थ ही नहीं करेगा वह कैसे पहुंचेगा नारायण। तो लोगों में प्राय करके कहें कि जो पुरुषार्थ करेंगे तो अभिमान हो जाएगा। अपन यत्न कर रहे हैं, परमात्मा को प्रयत्न कर रहे हैं, तो अभिमान हो जाएगा कि मैं प्रयत्न पुरुषार्थ करके परमात्मा को प्राप्त कर रहा हूं। तो कह रहे हैं सज्जनों, जिस अस अभिमान जाय जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। तो कह रहे हैं महापुरुष लोग कि मैं भगवान का दास हूं। यह अभिमान नहीं है, यह तो अभिमानों का निवारण है, अभिमान को मिटाने की औषधि है, औषधि। तो मैं जीव हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, आदि अभिमानों का नाश है। क्या नाश है? कि मैं ब्रह्म हूं, मन उस परमात्मा से एकत्र ही हमारा निजी अधिकार है। अतः साधना करनी चाहिए, साधना कभी छोड़नी नहीं चाहिए। देखो नारायण, अपने कुछ में सिद्ध बन गया, बस कुछ संकल्प सिद्धि हो गई, मन चाहे बातें हो गई, जो कहा वो हो गया, चित्त में आनंद, ये सब नारायण ये तो सिद्धियां हैं, सिद्धियां। यही रसास्वाद और सिद्धियां ही जीव को समेट लेती है, उस परमात्मा के अस्तित्व तक पहुंचने नहीं देती है। तो जब तक देखो, हमने अपने संगतिवश में कहता रहता हूं कि श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के सानिध्य में 1977 से लेकर के शरीर अंत तक सत्संग का लाभ लिया नारायण, लाभ लिया। 2004 में करीबन शरीर उनका शांत हुआ, तो सत्संग का खूब लाभ लिया। और 2000 से 4 तक तो अति लाभ लिया सत्संग का। तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम सिद्ध हो गए हैं। हाँ, और पूज्य घाट वाले बाबा के सानिध्य में भी रह करके कभी नहीं कहा कि हम सिद्ध हो गए हैं। सत्संग स्वाद एकांत में लगे रहे अंत तक। तो घाट वाले बाबा कहते कि सिद्ध है कि गिद्ध है भगवान ही जाने। सिद्ध भी आकाश में उड़ते हैं और गिद्ध भी आकाश में उड़ते हैं, पर उनकी दृष्टि कहाँ होती है? गिद्ध की, मरे हुए पशुओं पे। हाँ, और फट उतर आता है उसको भोगने के, खाने के लिए। इसी तरह नारायण कहते हैं महापुरुष संत लोग कि साधना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो देखो, केवल तुम पदार्थ पर साधना मत करो, माना मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं ऐसा, उसमें मत साधना करो। उसमें तत्पदार्थ का अनुचिंतन मिला दो कि तुम और तत् ये दोनों ही एक है। सो हम, नित्यो हम, मुक्तो हम, उस तत्व दोनों की एकता पे साधन का करना चाहिए। भगवान का आश्रय लेकर साधना करें। इसके किस प्रयोजन की सिद्धि होगी भैया? इस साधना से क्या मिलेगा? तो संत लोग को कह रहे हैं कि जन्म, जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। जरा मरण मोक्षाय। तो जो जाके न आए सो नारायण जवानी हम लोगों ने देख ली। जो जाती है फिर आती नहीं। हम लोग सुनते हैं ना संतों से, चुटकुले हैं चुटकुले, कि एक बुढ़ी माई लकड़ी टेकते हुए जा रही थी। कॉलेज स्कूल छूटा, बच्चियां कॉलेज की छुट्टी, हंसती खेलती हुई आपस में विनोद करती जा रही थी, कुछ बातों पे हंसती हुई। तो
एक बच्ची ने कह दिया बूढ़ी माई को रास्ते में, अम्मा क्या ढूंढ रही है, आप बता दो तो हम आपको ढूंढ करके दे देवे। क्योंकि बच्ची बूढ़ी माँ लकड़ी टेके हुए कमर टेढ़ी हो जाती है बुढ़ापे में, झुक गई थी, तो झुक करके चल रही थी। तो बच्चियों ने हंसते कहा, अम्मा अम्मा क्या खो गया, क्या ढूंढ रहे हो, हम तुमको ढूंढ के दे देवे। तो वो बूढ़ी माँ ने ऊपर देखा, झुकी हुई कमर थी, गर्दन नीचे थी, तो ऊपर करके देखा, बच्चियों को कहा, बेटा मैं अपनी जवानी ढूंढ रही हूँ, कहाँ चली गई। हाँ, पीपल पान खरंती हस्ती कूपलिया, हम बीती तम बीत से धीरो बापड़िया। पीपल का पत्ता सूख करके गिर पड़ा, तो कोमल पत्तियां जो निकल रही थी वो हंसने लगी कि गिर गया गिर रहा है। पीपल सूखे हुए पत्ते ने कहा, बेटा धीरज रख, धीरज कर, तेरी भी यही बारी आएगी। तो जो जाके न आए सो जवानी देखी, जो आके न जाए सो बुढ़ापा देख रहे हैं, देखा। तो नारायण जो पर्यटन मान पुरुषार्थ करते हैं वही उस समग्र ब्रह्म को, परमात्मा को, अस्तित्व तत्व को जानते हैं। ब्रह्म समग्र है अर्थात सब कुछ है, प्रकृति भी ब्रह्म है, अपरा प्रकृति भी ब्रह्म है, प्रभव प्रलय भी ब्रह्म है, तुरिया तो ब्रह्म है ही, क्योंकि वो सब उनकी छाया है, छाया उनके साथ ही रहती है, उनमें ही लीन होती है और उनसे ही प्रकट होती है। शरीर के भीतर जो देखने, सुनने या करने की शक्ति है वह अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म। तो नारायण अखिलम कर्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते कह रहे हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्रिया कैसे होती है, इसको वे भी साधना जो करते हैं वो जानते हैं। देखो नारायण, जिसने ये जान लिया कि मौत भी भगवान ही है, वे मरने के समय भी जानेंगे कि हम भगवान से मिल रहे हैं, मौत के रूप में भी वो भगवान है, क्योंकि वो जान लेते हैं। हाँ, ठीक ठीक इसने जान लिया तो उनको मालूम है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, कहते हैं जब आप ही है सर्वत तो किससे करूं मैं प्रार्थना, सब कुछ करे है आप ही, क्या बोलना क्या चालना, फिर बोलना किस बढ़ती से, मौन ही सबसे भला, रक्षक तू ही, भक्षक तू ही, तलवार तू तेरा गला। तो नारायण वो निष्ठा जम जाती है, हाँ निष्ठा हो जाती है। इसके लिए हमेशा साधना में लगे रहने चाहिए। हाँ, परा अपरा दोनों प्रकृति भगवान ही है, तो मैं कौन और मृत्यु क्या, मैं भी और मृत्यु भी, सब ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, क्योंकि इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जरे जरे में खुदा है, खुदा की कसम, अरे जरा जरा ही खुदा है, परमात्मा है वो, खुदा की कसम। तो नारायण इसमें मुक्ति स्कंद भगवान की ज्ञान, ये तो देखो नारायण ये 7वां अध्याय यही विश्राम कर रहा है, यही पूरा होता है। अब अपन इस बात पे जो विचार किया है तो एकांत में बैठ करके इस बात को विचार करते रहे और सत्संग में लगे रहें, सत्संग कभी मत छोड़े। जैसे जब तक हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, भूख प्यास का ज्ञान है, सर्दी गर्मी का ज्ञान है, हाँ हमें ज्ञान है, तब तक नारायण इस भजन को, सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, जब तन की शुद्धि न जिनको जन की कहाँ से लाए, जब इससे अपने को शुद्धि नहीं हो तो उसमें डूब। तो हमारे घाट वाले बाबा कहते थे, ज्ञान का अजब दरिया देखा, बड़ा तराकू वो देखा कि डूबता देखा। हाँ, डूब गया उसमें, बाहर निकला ही नहीं। तो अपने कहते हैं को पत्थर की पुतली को पानी में डाला तो अंदर ठंडी, और बाहर निकाला थोड़ी देर ठंडी, फिर गर्म हो गई। और कपड़े की पुतली को पानी में डाला तो उसके रग रग में पानी भर गया, फिर बाहर निकाला, धीरे 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 पानी निकल गया और सूख गई।
मगर नमक की पुतली वो पानी में डाला तो निकली ही नहीं, उसमें बह गई। इसी तरह कोई तो नदी को तैर के जाता है, समुद्र में तैरता है, वो बड़ा तैराकू कहते हैं, लेकिन ज्ञान दरिया में जो डूब जाता है, नाम रूप सबको भुला देता है, उस अस्तित्व में डूब जाता है, वही बड़ा तैराकू है। तो नारायण, ये 7वां अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अब अपन